इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल के एरिया से क्या मुराद है? अगर हमारे पास कोई इस तरह की रेक्टेंगल हो तो इसके अंदर इसने जितनी ये जगह ली होती है ये सारा इसका एरिया होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझने के लिए हम मिसाल लेते हैं। यानी अगर हमारे पास एक नंबर है 2 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 4 के साथ और उनके साथ इस तरह से ब्रैकेट लगी हो तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और 4 के साथ भी, यानी 2 × 3 और 2 × 4 और इनके दरमियान में हम ये वाला निशान लिखते हैं यानी प्लस लिखेंगे। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि 2 को अंदर हम ब्रैकेट के अंदर हर नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगल के एरिया के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या रिलेशन है। तो अगर हमारे पास इस तरह की एक रेक्टेंगल हो जिसकी जो विड्थ है वो हमें दी गई है 3 और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 4, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी इसकी ये जो दोनों साइड्स की लेंथ है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इसकी लेंथ है ये कितनी है? ये टोटल 2 + 4 होगी, तो इसे हम लिखेंगे 2 + 4। तो एरिया इसका होगा 2 + 4 और मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ के साथ जो कि है 3। ब्रेथ और विड्थ इसकी चौड़ाई को कहते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमें कैसे मिलेगा? 2 + 4 × 3। या इसे अगर हम दूसरी तरह से लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं 3 × 2 + 4। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करके यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि अगर हम इस बड़ी रेक्टेंगल को इसकी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें, यानी हम एक ये रेक्टेंगल यहाँ से अलहदा कर लें इस तरह से और ये जो दूसरी रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड हमें 4 दी गई है इसे अलहदा कर लें इस तरह से। तो अब अगर हम इन दो छोटी रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड कर लें तो इनका एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे? इसकी लेंथ और विड्थ हमें दी गई हैं 2 और 3, तो इसका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो कि बराबर होगा 3 × 2 के, और 3 2s आर 6। इसी तरह ये जो दूसरी रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करते हैं तो इसकी लेंथ है 4 और इसकी जो विड्थ है ये वाली जो साइड है ये इस साइड के बराबर है, तो ये साइड भी कितनी होगी? 3। तो इसका एरिया हम फाइंड करते हैं तो ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल्स टू 3 × 4, 3 4s आर 12। तो जैसा कि हमने इस बड़ी रेक्टेंगल को दो छोटी रेक्टेंगल्स में तोड़ा था, डिकम्पोज किया था, तो इनके एरिया को जब हम जमा करेंगे तो इस बड़ी रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। यानी 6 + 12 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 18 के बराबर। तो अगर हम इस तरह छोटी रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करें तो यहाँ से आता है 18, और अगर हम इस बड़ी रेक्टेंगल के एरिया को इस तरह से सॉल्व करें कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लें 4 + 2 6, तो 3 × 6 और 3 6 आर 18, तो इस तरफ से भी हमारे पास 18 ही आता है। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई किया 2 + 4 के साथ तो ये बराबर है 3 × 2 + 3 × 4 के। तो हम देख सकते हैं कि ये भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 को हमने 2 से भी मल्टीप्लाई किया और 4 से भी मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से हम रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से। यानी अगर हमें रेक्टेंगल की साइड्स इस तरह से दी गई हों, या हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम एक और रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी एक साइड हमें दी गई है 12 और दूसरी साइड की लेंथ है 3, तो इसका एरिया हम लिखेंगे 3 × 12। इसकी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया मिल जाता है। तो अब यहाँ पर हम 12 की जगह पर लिख सकते हैं 3 × 12 को हम लिख सकते हैं 10 + 2। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। यानी 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 3 × 10 + 3 × 2। अब 3 10s आर 30 हो जाएगा और प्लस 3 2s आर 6, तो इसका एरिया हमारे पास आता है 30 + 6
36। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। यानी अगर हमारे पास इस तरह से एक साइड दी हो तो उसे हम इस तरह से छोटे नंबर्स में उसकी लेंथ को डिवाइड कर सकते हैं, यानी डिकम्पोज कर सकते हैं, और वहां से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।